बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ किसी भी रिटन मटेरियल का एक यूनिट समझा जाता है, और जब भी हम अपनी बात रिटन फॉर्म में आगे कन्वे करना चाहते हैं तो पैराग्राफ ही वो बेसिक यूनिट है कि जो हमारे एक कह लें कि जो एक कंप्लीट डिस्कशन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कंप्लीट हमारी डिस्कशन है उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो पार्ट्स एक पैराग्राफ में आएंगे। तो इसलिए एक पैराग्राफ जो है उसको हम नॉर्मली एक समझ लें कि एक यूनिट समझते हैं अपनी राइटिंग का। बेशक हम कोई ऐसे लिख रहे हों या स्टोरी लिख रहे हों या कोई लेटर लिख रहे हों, कुछ भी रिटन में हम कर रहे हों, तो उसका जो यूनिट होता है ना वो पैराग्राफ है। तो इसलिए राइटिंग स्किल्स को समझने के लिए, क्रिएटिव राइटर बनने के लिए और उसको मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए कि राइटिंग स्किल्स किन रूल्स की बेस पे होती है, उन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हमें पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि पैराग्राफ कैसे बनता है। तो पैराग्राफ के लिए इसकी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले ये एक एग्जाम्पल पैराग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस एग्जाम्पल पैराग्राफ में वो सब एलिमेंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं इस एग्जाम्पल पैराग्राफ की बेस पे ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूँगा। आप ये देख सकते हैं, पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय encouraging them. Children usually enjoy playing games instead of studying, so parents have to take the responsibility to monitor their children's activities at home after school and to remind them to do their homework. Moreover, parents should also encourage their children by buying for them storybooks with pictures and textbooks or tapes that help students learn to spell or read. In addition, the best way to encourage the children to study efficiently is to reward them when they get an A. As a child, I experienced this. My parents gave me a reward when I had studied well, and then I was very excited. So if parents really want their children to succeed in school, they need to pay attention to their students' studies and encourage them. अच्छा, इस पैराग्राफ की रीडिंग के बाद हम ज़रा देखें तो ये पैराग्राफ बड़ा इजीली इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये एक वेल रिटन पैराग्राफ है और ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग सेंटेंस। हर पैराग्राफ में इन 3 डिटेल्स का होना लाजमी है। जो एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पैराग्राफ होता है उसमें इन तीनों डिटेल्स का होना लाजमी है: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब हम इसी पैराग्राफ को पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं कि कहाँ पे ये टॉपिक सेंटेंस है और कहाँ सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और बाकी कंक्लूडिंग सेंटेंस भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, यस, रेड में जो हाईलाइटेड है वो आपके सामने, पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय encouraging them, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट्स पर्पल में हाईलाइटेड हैं वो इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, और एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस है जो कि ग्रीन में हाईलाइटेड है। सो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसको बड़ा इजीली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इन 3 पार्ट्स को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस बनाना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है और अक्सर स्टूडेंट को फील किया है कि वो टॉपिक सेंटेंस बनाने में बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं समटाइम्स। तो याद रखिए कि टॉपिक सेंटेंस हमेशा 2 पार्ट्स के ऊपर बेस करता है, एक टॉपिक और दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया। ठीक है, जैसा कि ये सेंटेंस है, पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय encouraging them। देखिए इसमें पेरेंट्स कैन हेल्प,
कि जो पेरेंट्स की हेल्प है ये इसका टॉपिक है, मेन टॉपिक, और इंकरेजिंग ये यहाँ पे कंट्रोलिंग आइडिया है। ठीक है, बड़ा इजीली हम ये देख सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो बाकी चिल्ड्रन बी सक्सेसफुल इन स्कूल और बाकी सारा ये सब कुछ जो है ना, ये ज़ाहिर है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के लिए, पैराग्राफ के एक सिचुएशन बनाने के लिए ये है। ठीक है, चाहें तो हम इसको भी चिल्ड्रन वाले वर्ड को हम पेरेंट्स के साथ शामिल कर लें और स्कूल और इंकरेजिंग को इकट्ठा कर लें, ये कंट्रोलिंग आइडिया के तौर पर ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने टारगेटेड वर्ड्स रखे हैं ताकि कम से कम वर्ड्स में आपको आइडिया क्लियर हो जाए। जाहिर है कि बाकी कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हम उसको फर्दर उसकी ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, फर्दर उसमें आइडियाज़ ऐड करते हैं। अच्छा, तो अब इस सिचुएशन में टॉपिक सेंटेंस और कंट्रोलिंग आइडिया हम ज़रूर ऐड करते हैं, और ये भी याद रखें कि टॉपिक सेंटेंस नॉर्मली वो होता है जो ज़रा वाइड होता है, और कंट्रोलिंग आइडिया इतना नैरो डाउन होता है, बहुत ज़्यादा नैरो डाउन नहीं होता, लेकिन तकरीबन इतना नैरो डाउन होता है कि उसके ऊपर हम एक पैराग्राफ बना सकें। अब जैसा कि इंकरेजिंग है, तो इंकरेज के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी दे सकते हैं, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जिसकी बेस पे ये पैराग्राफ में हम स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐड कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि वो जो हम स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐड करते हैं वो टॉपिक सेंटेंस के कंट्रोलिंग आइडिया को ही सपोर्ट कर रही होती हैं, इसी वजह से उसको हम स्पोर्टिंग डिटेल्स बोलते हैं। टॉपिक सेंटेंस के बारे में ये बात बड़ी बेसिक है, और ये एक बेसिक आइडिया है क्या, द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द टॉपिक सेंटेंस शुड बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, नॉट टू वाइड टू हैंडल। स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होना चाहिए, इतना वाइड नहीं होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस को कि उसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख सकें, और इतना भी नैरो डाउन और इतना भी बहुत ही लिमिटेड इसकी अप्रोच में नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर फर्दर कुछ लिखा ना जा सके। मतलब इस तरह का आइडिया होना चाहिए कंट्रोलिंग आइडिया कि उसके ऊपर कोई 4-5 स्पोर्टिंग डिटेल्स हम दे सकें। इसके बाद हम चलते हैं स्पोर्टिंग डिटेल्स पे। स्पोर्टिंग डिटेल्स शुड सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस बाय गिविंग एग्जांपल्स। ठीक, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि टू रिमाइंड है, फिर स्टोरी बुक्स परचेज करके देना है, और फिर रिवॉर्ड देना है। ये 3 वो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जिनको हमने अपने पैराग्राफ में ऐड किया, और इन्होंने हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट किया, और हमारा पैराग्राफ एक सॉलिड पैराग्राफ और एक अच्छा पैराग्राफ बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस है। कंक्लूडिंग सेंटेंस भी इसी तरह से आपके सामने है कि हमने ये कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा था, बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि ये होता क्या है। कंक्लूडिंग सेंटेंस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का ही आइडिया कंक्लूडिंग सेंटेंस में आ रहा होता है, लेकिन 2 बातें। नंबर 1 कि हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस सो या देयरफॉर या थस इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करता है, जिससे पता चलता है कि अब बात कंक्लूजन की तरफ जा रही है, ये सेंटेंस कंक्लूड कर रहा है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हम टॉपिक सेंटेंस वाले आइडिया को इसमें डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन वर्ड्स को चेंज करते हैं। ज़रा देखें इसमें कैसे वर्ड्स को चेंज किया गया। इफ़ पेरेंट्स रियली वांट देयर चिल्ड्रन टू सक्सीड इन स्कूल, दे नीड टू पे अटेंशन टू द चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़ एंड इंकरेज देम। ज़रा देखिए, पेरेंट्स की स्कूल में हेल्प भी आ गई इसके अंदर, फिर चिल्ड्रंस की स्टडीज़ को अटेंशन पे करना, उनको इंकरेज करना, ये बात भी आ गई। तो मतलब टॉपिक सेंटेंस वाला ही आइडिया हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 3 पार्ट्स में टॉपिक को, इस टॉपिक सेंटेंस को डिवाइड किया, और इसको समटाइम होता है कि स्टूडेंट को ये एक दफ़ा समझने में समझ नहीं आती, तो आप लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि आप अपने इस आइडिया को स्ट्रेंथन कर सकें, क्योंकि ये वो बेसिक पैरामीटर है जिसकी बेस पे हमने पूरी राइटिंग स्किल सीखनी है। हमने यहाँ से आगे लॉन्ग पैराग्राफ तक जाना है, फिर शॉर्ट ऐसे तक जाना है, फिर लॉन्ग ऐसे तक जाना है। यही वो बेसिक पैरामीटर है जिसकी बेस पे हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सीखनी है, जिसकी बेस पे हमने
एक्सपोजिटरी राइटिंग, आर्गूमेंटेटिव राइटिंग, हर तरह की टाइप्स ऑफ राइटिंग। फिर उसमें आगे एग्जाम्पल एसेज होंगे, कंट्रास्ट एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज होंगे, कॉज एंड इफेक्ट एसेज होंगे, प्रोसेस के एसेज होंगे, डेफिनेशन एसेज होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होती हैं। वो सब कुछ हमने इसी की बेस पे सीखना है। तो इसलिए ये जो डिफरेंट 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं पैराग्राफ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कैसे इसका बेसिक आइडिया है। इसके लिए हम कुछ फर्दर एक्सरसाइजेज भी लाएंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक आइडिया ये समझ लें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।